तो गाइज लाइफ में अगर मैंने सबसे पहली टी शर्ट किसी सुपरस्टार की बाई की थी ना, तो साल 2015 में जॉन सीना की बाई की थी। और आज मैंने सोचा था एलिमिनेशन चैम्बर के खत्म होने के बाद ये टी शर्ट पहनूंगा अगर सीना जीतते हैं तो। लेकिन सीना ने जो किया है ना दोस्तों, अभी ये टी शर्ट किसी काम की नहीं रह गई है। जॉन सीना ने दोस्तों अपनी सोल, अपना ईमान बेच दिया अपने करियर के अंतिम साल में द रॉक को। जी हाँ दोस्तों, आज जो मेन इवेंट था वो था रॉक का ऑफर और रॉक का प्रस्ताव कोडी को। कोडी एक्सेप्ट करते तो वो हील टर्न ले लेते और जुड़ जाते रॉक के साथ में। लेकिन गाइस मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, और अगर आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी, मैंने एक बारी भी ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी कि जॉन सीना जो है वो अपनी सोल बेचेंगे रॉक को, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है दोस्तों कि यहाँ सीना ने क्या कर दिया है। एलिमिनेशन चैम्बर के खत्म होने से पहले दोस्तों मैं बताऊं, सीना ने जो किया है उससे दोस्तों मैं सीना को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। सीना हील में कन्वर्ट हो चुके हैं, एक बेहतरीन करियर रहा सीना का, और मैक्सिमम टाइम दोस्तों जो उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिताया एज ए बेबी फेस बिताया है। लेकिन अपने करियर के अंतिम साल में द रॉक के साथ मिल जाते हैं। और एलिमिनेशन चैम्बर के खत्म होने से पहले दोस्तों जिस तरीके से कोडी को मारा गया है, दिल से बुरा लग रहा है दोस्तों कोडी रोड्स के लिए। कोडी रोड्स दोस्तों बहुत गंदे तरीके से पीटे गए, और उनके ऊपर दोस्तों ट्रेविस स्कॉट ने जो कुछ किया वो और भी ज़्यादा बुरा था। द रॉक ने दोस्तों बेल्ट के साथ पीटा, सीना उनके साथ थे, खून बह रहा था कोडी का। लिटरली दोस्तों जॉन सीना ने सारी हदें पार कर दी है। बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों उसी के साथ। यहाँ दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या ही रिएक्शन दूँ दोस्तों। रेसलिंग इंडस्ट्री पूरी की पूरी इस वक्त शैटर कर चुकी है। और गाइज यहाँ एलिमिनेशन चेम्बर की बात करूँ तो चेम्बर को डिस्कस कर लेते हैं गाइज, और उसके बाद बात करेंगे आगे क्या रह सकता है, आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों चेम्बर की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो महिलाओं के चेम्बर के साथ में देखी थी। सबसे पहली एंट्री रहती है दोस्तों सुपरस्टार्स की, और उसके बाद दोस्तों जो पहली एंट्री रहती है, पहला रिटर्न रहता है वो रहता है जेड कारगिल का। तो सारी महिलाएं रिंग के अंदर थी और मैच की शुरुआत लिव एंड नायोमी के साथ होने वाली थी, लेकिन वहां जाती है जेड कारगिल। सब जानते हैं कि जेड कारगिल पर अटैक किसने किया था, लेकिन पता नहीं था बियांका को कि ये नायोमी है। और इस पर दोस्तों जेड ने आते सार नायोमी को अटैक कर दिया, तो वहाँ रोने लगती है बियांका अपने पॉड में खड़ी हुई और रोने लगती है। जेड ने दोस्तों खूब पीटा नायोमी को, और गाइज उनका सर जो है उन्होंने जो दरवाज़ा रहता है एलिमिनेशन चेम्बर का उस पर दे मारा। नायोमी दोस्तों यहीं बाहर हो जाती है क्योंकि कम्पीट नहीं कर सकती थी, तो पहली एलिमिनेशन नायोमी की रह गई। जिसके बाद दोस्तों लिव मॉर्गन और बियांका के बीच में हमें भिड़ंत देखने को मिलती है रिंग के अंदर, क्योंकि दोस्तों अब बियांका निकलती है बाहर। काफ़ी इमोशनल थी बियांका की पिटाई होने लगती है। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को रॉक्सन पेरेज, देन बेली, देन अलेक्सा आते हुए नजर आती है। अलेक्सा ने सभी को पंच किया, मैच आगे बढ़ता है। एलिमिनेशन आता है दोस्तों तब जब दोस्तों रॉक्सन पेरेज एंड लिव मॉर्गन मिलकर बेली पर हमला करती है। खासकर दोस्तों रॉक्सन पेरेज बेली से फंसी हुई थी, इनकी अपनी राइवलरी रही है एनएक्सटी में। तो यहाँ दोस्तों बेली को गहमा गहमी में लिव मॉर्गन ने फिनिशर लगा दिया, और यहाँ दोस्तों बेली भी एलिमिनेट हो गई। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि रॉक्सन पेरेज जो रहती है उन्हें दोस्तों अलेक्सा ब्लिस ने बाहर कर दिया, ट्विस्टेड ब्लिस लगाकर अलेक्सा को। बियांका ब्लेयर जो रहती है वो काफ़ी तगड़े तरीके से मारती है, और फिर दोस्तों हमें मैच की एंडिंग आते हुए नजर आती है। अलेक्सा ब्लिस को जैक नाइफ कवर से लिव ने बाहर कर दिया। अब लिव एंड बियांका लड़ रही है, ये दोनों आखिर में बची हुई है, जहां दोस्तों लिव को चोटी से भी मारती है बियांका टॉप ऑफ द केज के ऊपर से। और फिर दोस्तों अंदर जहां लगता है कि लिव मैच को जीत सकती है, बियांका ने उन्हें केओडी लगा दिया और बियांका इस मैच में जीत गई। जिसके बाद दोस्तों रैम के ऊपर उनका फेस ऑफ भी हुआ है रिया रिप्ली एंड इयो स्काई के साथ में। इसके बाद दोस्तों नाइट आगे बढ़ती है, और गाइज हमें मिलता है अब नाइट का सेकंड मैच देखने को, जो कि था टिफनी एंड ट्रिश का, जो कि फेस करी थी नाया जैक्स एंड कैंडिस लरे को। टैग टीम मैच था, और मुझे बुरा लगा कि ट्रिश को अच्छा रिएक्शन नहीं मिला। टोरंटो अपने घर में थी, लेकिन रिएक्शन काफ़ी बुरा था। चलिए मैच की बात कर लेते हैं। मैच काफ़ी सिंपल सा था। टिफनी स्ट्राइटर ने दोस्तों मूनसॉल्ट लगाकर मैच को अपने नाम किया है, और यहाँ नाया जैक्स की उन्होंने पिनफॉल दी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलता है, मेरे हिसाब से नाइट का सबसे बढ़िया मैच था इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग। ये था केविन ओवंस वर्सेस सेमी ज़ेन का।
मैच के बारे में बोलूं तो क्या ही बोलूं दोस्तों, मैच के अंदर दोस्तों काफ़ी क्रेजी पॉइंट्स थे। अनसैंक्शन मैच ये था तो रेफरी भी काले कपड़े पहनकर आ रखा था। मैच के अंदर दोस्तों एक मोमेंट तब आता है जब दोस्तों सेमी ज़ेन केविन ओवंस को वहाँ स्टील स्टैप के ऊपर अपनी सुप्लेक्सिस लगाते हैं, जो कि काफ़ी क्रेजी था। इसके बाद दोस्तों केविन ओवंस की तरफ से भी काफ़ी क्रेजी मूव सेट्स आते हैं, सेमी ज़ेन को टेबल के ऊपर फोड़ा जाता है। मैच की एंडिंग दोस्तों काफ़ी सैड करने वाली थी और दोस्तों कुछ इस तरीके की थी कि आप मुझसे पूछे ना। मैच में दोस्तों एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि रैफ आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो रैफ था वो गलती से टेक डाउन कर दिया था सेमी ने, तो दूसरा रैफ आता है जिससे पिन फॉल नहीं हो पाती ढंग से, तो केविन ओवंस दोस्तों उसे क्लोज लाइन लगा देते हैं और उसके बाद ऑफिशियल्स भी मैच में इन्वॉल्वमेंट देने को आ जाते हैं, क्योंकि केविन ओवंस नहीं मानने वाले थे। बार बार पीटते हैं दोस्तों वहाँ सेमी ज़ेन को, सेमी ज़ेन की नेक के ऊपर वार करते हैं, सेमी बार बार उठते हैं, मल्टीपल दोस्तों हमें किकआउट्स देखने को मिलते हैं सेमी की तरफ से, लेकिन अंततः दोस्तों जो होना था वो हुआ। वहाँ दोस्तों सेमी ज़ेन की गले में चेयर फंसाकर दोस्तों उन्हें रिंग पोस्ट पे मारा जाता है और गाइस फिर उन्हें लगता है पाव 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 बम, वो भी एक नहीं दो बारी। बहुत बुरा लगा दोस्तों, सेमी ज़ेन की पिनफॉल होगी, केविन ओवंस इस अनसैंक्शन मैच में जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद केविन ओवंस को ऐसा लगता है कि इसे तो मेरे को पूरे तरीके से ख़त्म ही करना है। वो क्या करते हैं, पैडिंग हटा देते हैं। यहाँ दोस्तों भला और रैंडी ऑर्टन का, जो कि गाइज आज अपना रिटर्न कर दिया एलिमिनेशन चैम्बर में, वो आए और गाइज उन्होंने केविन ओवंस को खूब पीटा और केविन ओवंस को दोस्तों वहाँ से तब भागना पड़ गया जब दोस्तों उन्हें पंट किक लगने वाली थी। यहाँ दोस्तों रैंडी ऑर्टन बिल्कुल पंट किक के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में ऑफिशियल्स आ जाते हैं जो कि उन्हें रोक लेते हैं, जिसके बाद दोस्तों केविन ओवंस वहाँ से भाग खड़े होते हैं। रैंडी ऑर्टन इसके बाद अपना गुस्सा वहाँ जितने भी गार्ड रहते हैं उनके ऊपर उतारते हैं और इन 3-4 गार्ड्स को RKO भी लगाए। और गाइज ये मोमेंट बहुत बढ़िया था। अगर आप रैंडी ऑर्टन के फैंस हैं तो आपको ये मोमेंट बहुत पसंद आया होगा। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद के बाद, तो यहाँ दोस्तों रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस के रेसलमेनिया के मैच के आधार डलने के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज एक ऐसा मैच जो कि किसी ने नहीं सोचा था इस तरीके से एंड होगा। ये था मैंस का एलिमिनेशन चैम्बर मैच में दोस्तों आप जानते हैं कौन कौन से कंटेस्टेंट थे। इसमें CM पंक थे, सीना थे जिन्हें काफ़ी अच्छा ओवेशन मिलता है, और इसके अंदर लोगन पॉल थे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा बू मिली है। इसके अंदर डेमियन थे, सारे के सारे सुपरस्टार थे, मैकिंटायर भी थे। और इसके अंदर दोस्तों होता क्या है शुरू में कि ये सारे आपस में भिड़ रहे होते हैं और गाइस सबसे ज़्यादा हेट मिल रही होती है लोगन पॉल को। वहाँ दोस्तों लोगन पॉल को लोग काफ़ी विभत्स चीज़ें कह रहे थे, लेकिन गाइस जैसे मैच आगे बढ़ता है हमें पहली एलिमिनेशन जो शॉकिंगली आते हुए नजर आती है वो आती है ड्रू मैकिंटायर की, जिन्हें दोस्तों जो हमारे डेमियन प्रीस्ट है वो जैक नाइफ कवर में ले लेते हैं और उनका पिनफॉल हो जाता है, जिस पर ड्रू को गुस्सा आता है और डेमियन को वहाँ किक कर देते हैं जाने से पहले, और इसका फ़ायदा मिलता है लोगन पॉल को जो कि ऊपर से स्प्लैश लगाकर उनकी पिनफॉल ले लेते हैं। लोगन पॉल को तगड़ी हेट मिल रही थी इस दौरान दोस्तों। लोगन पॉल का भी हम लोगों को पिनफॉल आते हुए नजर आता है जहाँ CM पंक GTS लगाकर उन्हें आउट कर देते हैं। एंड में दोस्तों क्या सीन बनता है, एंड में सीन बनता है कि जो सेथ रॉलिंस है वो सीना को पॉड के ऊपर मारकर अब फोकस कर रहे हैं CM पंक पर। यहाँ सारे के सारे एलिमिनेट हो चुके थे, सिर्फ ये 3 बचे हुए थे और जो ऑब्सेशन था सेथ का उन्हें ले डूबा। वो CM पंक फोकस करते रहे और CM पंक किकआउट पर किकआउट करते रहे। वहाँ उन्हें मल्टीपल फिनिशर्स लगे, पैडिगिरी लगी, एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाए, वहाँ स्टॉम्प भी लग गया, लेकिन CM पंक ने सभी पर किकआउट कर दिया। ये ऑब्सेशन उन्हें ले डूबा क्योंकि उसके बाद सीना एंड CM पंक साथ हो जाते हैं जो कि अपना अपना फिनिशर सेथ को लगाकर उनकी पिनफॉल ले लेते हैं। यहाँ फिर दोस्तों पंक एंड सीना की जो ओल्ड मेमोरीज रहती है वो फ्रेश हो जाती है, दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं। लेकिन यहीं दोस्तों गेम हो गया जहाँ सभी को लगता है कि CM पंक मैच को जीत जाएंगे और जीतने भी चाहिए थे, दिल से कह रहा हूँ CM पंक जीतने चाहिए थे। लेकिन गाइस हुआ क्या कि CM पंक को पता ही नहीं चला, उनका दोस्तों जो सर रहता है वो बाहरली तरफ था और सेथ जा रहे थे, जाने से पहले दोस्तों उन्होंने स्टॉम्प कर दिया वहाँ CM पंक को और सीना ने दोस्तों वहाँ उन्हें अपने सबमिशन में लेकर बेहोश कर दिया। सीना एलिमिनेशन चैम्बर को जीत जाते हैं। सीना जीते, बहुत अच्छा लगा दोस्तों दिल को, और उस टाइम पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। होता ये गाइस कि सीना जीत चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर को। वहाँ दोस्तों कोडी रोड्स की एंट्री हो रही है। कोडी रोड्स आते हैं अपने स्टाइल में दोस्तों, उन्होंने कोट वोट वहाँ उतार दिया और रिंग के अंदर गए, सीना से हाथ वाथ मिलाया और गाइज यहाँ सीना कहते हैं कि मी एंड यू एट मेनिया, जिस पर कोडी कहते हैं यस यस एब्सोल्युटली, कि थीम सॉन्ग प्ले हो गया ब्रामा बुल द रॉक का, जिनसे पहले दोस्तों वहाँ ट्रेविस स्कॉट का भी गाना बजता है और दोनों साथ में आते हैं। द रॉक काले कपड़ों में आ रखे थे और सभी को वही चीज़ लग रही थी जो कि मैंने आपको बताई थी, और वही चीज़ हुई भी, लेकिन दूसरे तरीके से हुआ ये कि रिंग के अंदर आते हैं दोस्तों रॉक और वही बातें करते हैं। रॉक कहते हैं दिस इज़ द मोमेंट
ये मोमेंट है जो कि अब मैं अपनी बाहों को खोलने वाला हूँ। आई विल ओपन माई आर्म्स एंड एम्ब्रेस यू एज माई ब्रदर, और तू मुझे एम्ब्रेस करेगा एज ए माई चैम्पियन। गिव मी योर सोल, आई नीड योर माइंड, आई नीड योर सोल। और अगर तुम्हारा आंसर हाँ रहता है तो अमेरिकन ड्रीम विल लिव फॉर एवर। अगर तुम ना करते हो तो अमेरिकन ड्रीम जो है मर जाएगा फिर से। ये दोस्तों फिर से उनके फादर के ऊपर आप कह सकते हैं शॉट था, जिस पर दोस्तों कोडी ने वो लाइन कह दी जो कि गाइस मैंने आपको बताई भी थी। कोडी कहते हैं, रॉक मैं अपना मानता हूँ, मैं अपनी सोल देता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं, इस रिंग को, इन लोगों को, और ये चीज़ मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। सो गो एंड एफ योर सेल्फ। जैसी दोस्तों ये लाइन सुनी ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और सीना भी खुश हो गए। लेकिन उसके बाद क्या चीज़ देखने को मिलती है कि सीना जो है गले लगते हैं कोडी के, और दोस्तों रॉक पीछे से ये इशारा करते हैं। सीना का एक्सप्रेशन चेंज और सीना ने लो ब्लो मार दिया। लिटरली सीना ने लो ब्लो मार दिया, और उसके बाद मुक्कों पर मुक्के सीना 200 वॉच से कोडी पर वार करते हैं, जो कि कोडी को गिफ्ट थी। और गाइज इसके वार से कोडी बिल्कुल बेसुध हो गए। ट्रेविस स्कॉट वहाँ दोस्तों गांजा पी रहा था, वो दोस्तों मदद करता है इस पूरे के पूरे कांड में इन दोनों की। और गाइज वहाँ जो कोडी रोड्स से बेचारे, उन्हें बहुत गंदे तरीके से पीटा जाता है। कोडी रोड्स के सर के ऊपर दोस्तों फिर सीना क्या करते हैं, सीना दोस्तों टाइटल बेल्ट मारते हैं। जॉन सीना जो कि बचपन से दोस्तों हम जिन्हें अपने आइडल मानते हैं, उन्होंने टाइटल बेल्ट दे मारी दोस्तों कोडी रोड्स के सर के ऊपर, वो भी मल्टीपल टाइम, जिससे दोस्तों कोडी रोड्स ब्लीड करने लगते हैं। इसके बाद भी दोस्तों ये तीनों नहीं रुकते। वो क्या करते हैं कि वहाँ जो शर्ट रहती कोडी की वो फाड़ देते हैं, और उसके बाद दोस्तों जो द रॉक है वो ट्रेविस स्कॉट को पकड़ने को कहते हैं कोडी को, और एक तरफ से सीना एक तरफ से ट्रेविस स्कॉट पकड़ते हैं। और गाइस फिर उसी बेल्ट से जो कि उन्होंने स्मैकडाउन में लाई थी, बहुत बुरे तरीके से कोडी को पीटा गया। खून निकलने लगता है दोस्तों कोडी के सर से। और गाइस ये तीनों वहाँ इस चीज़ की ऐश उड़ा रहे थे। जॉन सीना ने दोस्तों रॉक के साथ में पोज मारा है, और गाइस जॉन सीना ने अपनी सोल जो है रॉक को बेच दी है। सीना सोल्ड आउट। सीना ने दोस्तों वो चीज़ कर दी है जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था करियर के अंतिम दिन में वो करे। सीना दोस्तों पूरी तरीके से बिक चुके हैं। सीना वर्सेस रॉक कंफर्म हो चुका है, लेकिन सीना हील में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो गाइस काफ़ी बुरा हुआ है। और एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों वैसे तो देखा जाए काफ़ी तगड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट रहा। ओवरऑल दोस्तों बात करूं एंडिंग की तो काफ़ी सैडिस्टिक थी। इस पर दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है इस टाइम पर, क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप सीना को? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? आज तक इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।